Hello friends, welcome back to Zealand channel. Today we are going to discuss a very simple chapter merger and acquisition. ये merger acquisition आपके CA फाइनल SFM में मिनिमम 10 to 12 मार्क्स का आता ही है CA फाइनल SFM में। चलिए स्टार्ट करते हैं merger and acquisition। अपनी शीट पे चलते हैं, समझते हैं merger acquisition क्या कहता है। तो हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अब तक कंप्लीट करवा दिए आपके चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट हो चुका है हमारा, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुका है और म्यूचुअल फंड भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम कंप्लीट कर देंगे मर्जर एंड एक्विजिशन को और कल आपका टॉपिक होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो सर अभी तक आपने आपका मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगे, एसएफएम की कंप्लीट सीरीज मिलेगी, रिवीजन वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मर्जर एक्विजिशन और देखते हैं कितना सरल कितना टफ। देखते हैं चलिए सर, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है ये। सबसे पहले सब मतलब समझिए कि मर्जर एक्विजिशन कहता क्या है। मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर मींस क्या होता है? 100% शेयर बाय आउट। ए कंपनी एक्वायर्ड बी लिमिटेड। ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो कंप्लीटली एक्वायर करते हैं तो उसे कहते हैं मर्जर। बी कंपनी मर्ज हो गई ए कंपनी में, इट मींस ए प्लस बी इक्वल टू ए। ठीक है। एक्विजिशन का मतलब होता है कुछ 80% शेयर बाय आउट करना, 20% शेयर बाय आउट करना। ठीक है। जिसी तरीके से आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा अमलगामेशन, जहां पर क्या होता था ए प्लस बी इक्वल टू सी। एक पुरानी कंपनी ओल्ड कंपनी, दूसरी कंपनी भी ओल्ड है और दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट हो जाती है, ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो उसी तरीके से ये मर्जर एक्विजिशन यही कहता है, लेकिन इसमें डिफरेंस इतना है कि वहां पे AS14 लगता था, यहाँ पे नहीं लगता। AS14 क्यों नहीं लगता? वाई? इसको AS14 क्यों नहीं लगता? तो ऐसे में मैं कहूंगा AS14 इसलिए नहीं लगता क्योंकि वहां पे मर्जर एंड वहां पे अमलगामेशन में आपका आफ्टर मर्जर हो चुका है, तो व्हाट विल द अकाउंटिंग एंट्रीज, वहां पे अकाउंटिंग एंट्री उस टाइम पे पता नहीं होती थी। यहाँ पे मर्जर एक्विजिशन में हमें बिफोर देखना है, हमें यहाँ पे सब अभी मर्जर हुआ नहीं है, हमें हमें देखना है कि अगर ए कंपनी ने एक्वायर करा बी कंपनी को, तो व्हाट विल द एनएवी, उसकी एनएवी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कितना बेनिफिट होगा ए को, कितना बेनिफिट होगा बी को, उसकी बीवीपीएस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके पी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ए के बी के, और कितना बेनिफिट होगा, कितना उसको सिनर्जी मिलेगा। ये सब देखेंगे हम अपने मर्जर एक्विजिशन चैप्टर में। ठीक है सर। तो क्या मर्जर एक्विजिशन में कुछ, अगर मर्जर एक्विजिशन होते हैं तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं? हाँ, काफी एडवांटेज है। इसको सिनर्जी मिल जाती है। सिनर्जी का मींस क्या होता है? ए कंपनी की अर्निंग है 1 लाख रुपीज, बी की कंपनी की अर्निंग है 50,000, दो कंपनियां मर्ज हो गई तो अर्निंग हो रही है दोनों की कितनी हो रही है? 3 लाख। तो कितना की सिनर्जी मैं कह सकता हूँ? 1 लाख ए का था, बी का 50,000 था, तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे तो 1,50,000 सिनर्जी हो गई उसकी। तो ये सिनर्जी का बेनिफिट हो गया सिनर्जी। इससे क्या होगा? दो कंपनी मिलेंगी तो आपका इकोनॉमी फॉर स्केल आएगा, आपकी पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होगी, एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव होगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट हो सकता है कि टैक्स बेनिफिट हो सकता है। ठीक है सर। तो ये सब हमारे बेनिफिट हो सकते हैं मर्जर एक्विजिशन में। तो देखते हैं हम मर्जर एक्विजिशन में। टुडे आपका बेस क्लियर कर दिया, अब हम अब चैप्टर पढ़ेंगे कि उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी सर मर्जर एक्विजिशन पढ़ने में। सबसे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके फॉर्मुलेस पढ़ेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल में हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है सर। तो मर्जर एक्विजिशन स्टार्ट करते हैं। टुडे इज कंबाइन एंड रूल, दो और तीन मिलकर कंबाइन होते हैं, नॉट अ डिवाइड एंड रूल। ठीक है। फॉर दिस चैप्टर, फॉर आवर एनालिसिस वी विल एज्यूम द एक्वायर कंपनी ए लिमिटेड एंड टारगेट कंपनी बी लिमिटेड। जो एक्वायरिंग कंपनी होगी, हम इस कोर्स चैप्टर में करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको। इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग जो एक्वायरिंग कंपनी होगी वो हमेशा ए लिमिटेड को मानेंगे और टारगेटिंग कंपनी जो होगी बी लिमिटेड को मानेंगे। उसी बेस पर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे आपका। तो सबसे पहले सेकंड टॉपिक आता है शेयर एक्सचेंज इशू। देखिए, अब अगर ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर किया है तो या उसे कंसिडरेशन तो पे करना पड़ेगा, आइदर वो शेयर पे करेगा या उसको कैश पे करेगा। तो अगर शेयर एक्सचेंज इशू क्या होता है? शेयर एक्सचेंज इशू इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू बाय ए लिमिटेड, जो दे रहा है फॉर एवरी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। तो ए कंपनी क्या होगी? एक्वायरिंग कंपनी हो गई, बी कंपनी हो गई टारगेट कंपनी हो गई। जैसे टाटा स्टील ने एक्वायर किया कोरस ग्रुप को, तो ए लिमिटेड टाटा हो गई और कोरस हो गई बी लिमिटेड। ठीक है सर।
थर्ड कॉन्सेप्ट आता है शेयर एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस। तो शेयर एक्सचेंज ईपीएस फॉर टारगेट फर्म्स, ईपीएस ऑफ एक्वायरिंग फर्म। ठीक है सर, थर्ड कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका। इसी तरीके से अगर हम ईपीएस का के बेस पर हम देख रहे हैं, हम ईपीएस के बेस पर देख रहे हैं, तो इसके बेस पर हम एमपीएस का भी देख लेंगे, एनएवी का भी देख लेंगे, बीवीपीएस का देख लेंगे। फॉर्मूला सेम है, बस वहां ईपीएस की जगह एमपीएस कर दिया, ये एमपीएस की जगह एनएवी कर दिया, या एनएवी बीवीपीएस कर दिया। ठीक है सर, इसका यहाँ पे पी रेशो कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं एमपीएस का एमपीएस ऑफ बी लिमिटेड और एमपीएस ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, एनएवी का एनएवी ऑफ बी लिमिटेड, एनएवी ऑफ ए लिमिटेड, बीवीपीएस का बीवीपीएस ऑफ बी लिमिटेड, बीवीपीएस ऑफ ए लिमिटेड। पी रेशो का देख लेंगे, पी रेशो ऑफ बी लिमिटेड, पी रेशो ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है सर, तो ये हमारा शेयर एक्सचेंज रेशो हो गया। शेयर एक्सचेंज रेशो हम जो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे, बी अपॉन ए। ठीक है सर, आता है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर ए कंपनी बी कंपनी मर्ज होती है तो उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था, जो कंबाइनिंग मर्जिंग कंपनी होगी उसके नंबर ऑफ शेयर तो ऑब्वियसली हमें इंक्रीज होंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ए के दे रखे हैं 2 लाख रुपीस और बी के दे रखे हैं 1 लाख रुपीस। लेकिन शेयर एक्सचेंज रेशो क्या है, हर एक शेयर के बदले में 0.50 देगा ए। तो 2 लाख रुपए तो ए के तो पूरे पूरे रहेंगे, कंप्लीट रहेंगे, और बी लिमिटेड कितने देगा, तो 50,000 उसके होंगे, 50,000, क्योंकि 0.50 है इसका। तो बी लिमिटेड क्या हो गया, तो एनए तो पूरा हो गया कंप्लीट एनए, और बी का क्या हो गया 1 लाख इंटू 0.50, उसी को हमने फॉर्मूला लिख दिया, एनए प्लस एनबी इंटू एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, ईपीएस आफ्टर मर्जर क्या होगा, देखो अब मैंने आपको बताया था सिनर्जी बेनिफिट के बारे में, जो बताया था आपको एडवांटेज जो बताए थे आपको मर्जर एक्विजिशन का, कि ए कंपनी की अर्निंग 50,000 है, वो सॉरी ए कंपनी की अर्निंग 1 लाख रुपीस है, बी बी कंपनी की अर्निंग 50,000 है, और दोनों मिलकर जो कंपनी बनती है, मर्ज कंपनी बनती है, तो 3 लाख हो जाती है। सिनर्जी बेनिफिट कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया उसका सिनर्जी बेनिफिट। उसी तरीके से जब भी हम मर्जर निकालेंगे, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था अर्निंग ईपीएस का, तो हमने पढ़ा था ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग अर्निंग ए प्लस अर्निंग बी और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से ईपीएस निकाल देंगे हम। ठीक है, तो अगर सिनर्जी बेनिफिट दे रखा है तो सिनर्जी बेनिफिट भी हम इंक्लूड कर देंगे, और जो शेयर एक्सचेंज रेशियो दे रखा है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उसके पर बेसिस पर निकाल देंगे। जैसे बी लिमिटेड 5 लाख दे रखे हैं, 2.5 लाख रुपए करेंगे हम उसको, तो अर्निंग कितनी होगी ए की 20 लाख और इसकी हो गई 15 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी प्लस सिनर्जी बेनिफिट 1 लाख रुपीस और जोड़ देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए 10 लाख इंटू सॉरी 10 लाख इंटू प्लस 5 लाख का 0.50 2.5 लाख हो गया। तो अगर हमें ईपीएस ए प्लस बी निकालना है तो इसको तो हम ये निकाल देंगे। अगर ईपीएस ए पूछा है हमसे तो ईपीएस ए का कैलकुलेट करना है, तो ईपीएस ए कैसे निकलेगा, ईपीएस ए तो सिंपल से निकल जाएगा, अर्निंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बी का कैसे निकलेगा, बी का निकलेगा 15 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, ये ईपीएस बी। और अगर ईपीएस ए प्लस बी निकालना है तो 20 लाख 15 लाख 10 लाख 5 लाख इंटू 0.5 2.88 आ गया। ठीक है, तो ईए प्लस ईबी प्लस सिनर्जी एनए एनबी और इंटू एक्सचेंज रेशियो भी कर देंगे। कौन से नंबर 10 एमपीएस आफ्टर मर्जर क्या होगा, एमपीएस ए प्लस, जब आपको पता है पी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, पी रेशियो फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो उसी तरीके से हमने एमपीएस ए प्लस बी को हमने लिख दिया ईपीएस ए प्लस बी इंटू पी रेशियो। अल्टरनेटिव एमपीएस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर मर्जर। तो मार्केट वैल्यू ए मार्केट वैल्यू बी प्लस सिनर्जी एनए एनबी इंटू एक्सचेंज रेशियो कर देंगे। कौन सा नंबर 11 मार्केट वैल्यू और मर्ज फॉर्म मार्केट वैल्यू ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं हम, मार्केट वैल्यू को कोई एमपीएस नंबर, कोई फॉर्मूले नहीं है, ये आप समझेंगे ये फॉर्मूले हैं, ये सिंपल से लॉजिक है। मार्केट वैल्यू क्या कह सकते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो उसी को हमने कंबाइंड फॉर्म लिख दिया कि मार्केट प्राइस पर शेयर ए प्लस बी इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बस सिंपल से ये लिख दिया। मार्केट वैल्यू ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू ए मार्केट वैल्यू बी, और जो सिनर्जी होगी तो सिनर्जी ऐड कर देंगे उसमें से। अल्टरनेटिव 1 शुड बी प्रेफर्ड, अगर पी रेशियो अगर गिवन है आपको तो हम अल्टरनेटिव 1 प्रेफर करेंगे। आप इक्विवेलेंट ईपीएस, इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर। ईपीएस देखो, इक्विवेलेंट अर्निंग का मतलब क्या है, आप फॉर्मूले पे मत जाइए, आप सीधे देखिए टोटल अर्निंग अगर 10 रुपीस दे रखी है, और अगर बी की जो एक्सचेंज रेशियो है आपका 0.5 दे रखा है, तो जो भी टोटल अर्निंग होगी इसको 0.5 के बराबर तो होगा बी का। तो अगर दे रखा है ईपीएस ए प्लस बी इक्वल टू 10 दे रखा है और शेयर एक्सचेंज रेशियो 0.60 दे रखा है, तो इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड कितना होगा, बी लिमिट 10 मल्टीपल 0.606 हो गया। इक्वेशन क्या हो गई, ईपीएस ए प्लस बी इंटू एक्सचेंज रेशियो हो गया। कौन सा नंबर 13 एमपी इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड आफ्टर मर्जर एमपीएस ए प्लस बी इंटू एक्सचेंज रेशियो। Calculate kg of new number of equal share issued by A limited to B limited and B into exchange ratio.
इसमें भी न्यू नंबर इक्विटी शेयर निकालने हैं, तो भैया न्यू नंबर इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे, जो भी न्यू जो हमारी टारगेटिंग कंपनी होगी इनटू एक्शन रेशियो कर देंगे हम उसको, तो न्यू नंबर इक्विटी शेयर निकल जाएंगे बी लिमिटेड के। अब उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोई इस सारे फॉर्मूले में अब तक हमने पढ़ा उस फॉर्मूले पर एक स्टडी मटेरियल पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है स्टडी मटेरियल में, ठीक है सर। तो स्टडी मटेरियल में जाते हैं हम अपनी और देखते हैं स्टडी मटेरियल में क्या क्वेश्चन कहता है ये हमसे। देखिए सर, A Limited want to acquire T Limited and has offered a swap ratio is 1:2, मतलब 0.5 share for every 1 share T Limited. Okay, following information is provided. Profit after tax दे रखा है 18 लाख, T Limited का 3,60,000, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं हमारे 6 लाख और 1,80,000, ईपीएस दे रखा है 3 और 2, पी रेशो दे रखा है 10 टाइम्स 7 टाइम्स, मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 30 और 14। तो बताइए आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू करेगा ए लिमिटेड फॉर एक्विजिशन ऑफ टी लिमिटेड। सिंपल सा यार, ये तो कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड कितना इशू करेगा टी लिमिटेड को, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने दे रखे हैं टी लिमिटेड के 1,80,000 और हर एक शेयर के बदले में 0.5 शेयर दे रहा है, तो 1,80,000 2.5 कर देंगे 90,000 आ जाएगा। व्हाट इज द ईपीएस ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, ईपीएस हमने किस तरह निकाला था, अर्निंग ए प्लस अर्निंग बी प्लस सिनर्जी बेनिफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ बी इनटू एक्सचेंज रेशियो बी का। तो ठीक है, तो अर्निंग दे रखी है 18 लाख, बी की दे रखी है, टी की दे रखी है 3,60,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6 लाख प्लस 90,000, 90 कर देंगे तो आंसर आएगा। पूछा है इक्विवेलेंट अर्निंग कितनी, तो जो इसकी अर्निंग आएगी उसका 0.50 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी इक्विवेलेंट अर्निंग ऑफ टी लिमिटेड की आ जाएगी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन एज्यूमिंग पी मल्टीपल रिमेन अनचेंज। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पूछा है, तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस किस तरह से निकालेंगे आफ्टर एक्विजिशन एज्यूम पी मल्टीपल और रिमेन अनचेंज। तो पी रेशियो आपका दे रखा है 10 टाइम्स, आपको ये पता है पी दे रखा है 10 टाइम्स का, और इक्विवेलेंट अर्निंग और इसकी अर्निंग कितनी आ रही है, जो अर्निंग आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पी रेशियो से तो आंसर आ जाएगा, और इससे मार्केट वैल्यू एमपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम किस तरीके से कराइए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकाले 90,000 निकाल दी, ईपीएस ए प्लस बी निकाल दिया हमने, अर्निंग ए अर्निंग बी सिनर्जी एनए एनबी टू एक्सचेंज रेशियो 3.13 आ गया, इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ बी लिमिटेड 3.13 इनटू 0.50 1.56 आ गया। एमपीएस किससे निकालेंगे, ईपीएस ए प्लस बी का दे रखा था हमें और पी रेशियो दे रखा है 3.13 इनटू 10 कर देंगे 31.3 आ गया। और एमवी ए प्लस बी किससे निकालेंगे, एमपीएस ए प्लस बी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, एमपीएस ए प्लस बी कितना हो गया आपका 31.3 आपको दे रखा है एनए एनबी इनटू एक्सचेंज रेशियो, तो ये आपका मार्केट वैल्यू ए प्लस बी आ गया। ठीक है सर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं हम, डिसीजन क्या होगा एसईआर बेसिस पे, ए लिमिटेड चाहेगा कम से कम देना, बायर चाहेगा लोअर द बेटर और सेलर चाहेगा हायर द बेटर। अगर आपसे पूछा है होल्डिंग ऑफ न्यू कंपनी निकाली है तो होल्डिंग किस तरह से निकालेंगे, परसेंट होल्डिंग एनए प्लस एनबी एनए प्लस एनबी इनटू एक्सचेंज रेशियो कर देंगे तो होल्डिंग आ जाएगी इसकी ए कंपनी की। और अगर बी की निकालनी है तो एनबी इनटू एक्सचेंज रेशियो से कर देंगे, ओ प्लस एनए प्लस एनबी इनटू एक्सचेंज रेशियो कर दिया। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 10 लाख रुपीस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रखे हैं ए के, बी के दे रखे हैं 5 लाख रुपीस, शेयर एक्सचेंज रेशियो का है 0.50 रेशियो 1, कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। तो टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 10 लाख इनटू 5 लाख इनटू 0.50 12,50,000, 12,50,000 को ए की आपको 10 लाख हो गए और 2.5 लाख हो गए बी के, तो 10 लाख इनटू 12.5 लाख 80% हो गया और 2.5 लाख इनटू 12.5 लाख हो गया आपका 20%, तो ये बी का हो गया। कौन सा नंबर 17 देखते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू। फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू वो शेयर्स होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं फॉर पब्लिक के लिए, जो प्रोमोटर्स के नहीं होते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं पब्लिक के। तो फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू इज सच वैल्यू व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग, इट डज नॉट मेड इंक्लूड द प्रोमोटर्स होल्डिंग। टोटल अमाउंट होल्ड इक्विटी शेयर दे रखा है 10 लाख, एमपीएस दे रखा है 20, प्रोमोटर्स होल्डिंग दे रखा है 60%। मार्केट वैल्यू निकालना है, मार्केट वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, तो 10 लाख ये दे रखा है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एमपीएस 20 दे रखा है तो 20 लाख हो गया आपका ये टोटल मार्केट वैल्यू, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग दे रखी है 60%। हमने क्या पढ़ा था,
फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं पब्लिक के लिए। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60% है तो पब्लिक कितनी होगी 40%, तो 40% कर देंगे 10 लाख 20,000 1 लाख 20,000 इंटू 40%, तो आपका 8 लाख रुपीज ही आ गया। तो ठीक है, अब तक ये हमारा फर्स्ट वीडियो बनी है। सेकंड वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, इस चैप्टर को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं और अगले अगले इसको अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।